मैं समय समय पर ओसीडी से जुड़ी हुई नई जानकारियां, नई थेरेपीज और ओसीडी को समझने के लिए तमाम बातें आपके सामने लेकर आता रहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि ओसीडी जैसी जिद्दी बीमारी को अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। आज मैं आपको ओसीडी को ठीक करने की एक और शानदार विधि के बारे में बता रहा हूं। इस विधि का सैद्धांतिक रूप से जो इसका सिद्धांतिक रूप था वो मनोवैज्ञानिक मॉवरर ने 1947 में बनाया था। मॉवरर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी प्रपोज की थी और बाद में 1950 के अंदर मनोवैज्ञानिक डोलार्ड और मिलर ने ओसीडी को ऊपर इस सिद्धांत को लागू किया और उसी के माध्यम से आज हम ईआरपी जैसी थेरेपी की सहायता लेते हैं। अगर आज की बात आपको समझ आ जाती है तो फिर आप अपनी ओसीडी को ठीक करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके होंगे। सबसे पहले आपको 2 बातें समझनी हैं। पहली बात यह है कि हमारे पास सीखने की कई विधियां हैं। उनमें से एक का नाम है पावलियन कंडीशनिंग, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। यह कंडीशनिंग क्या होती है इसे समझिएगा। जब हम किसी गोलगप्पे या टिक्की वाली रेडी या किसी स्टॉल पर जाकर खड़े होते हैं तो वहाँ की खुशबू और वहाँ की हर चीज़ को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। यह जो आपकी मुंह की लार है और उसकी खुशबू, उनकी आपस में कंडीशनिंग हुई होती है। यह क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। हालांकि आपके मुंह में लार तब आनी चाहिए थी जब टिक्की या गोलगप्पा आपके मुंह में जाता, लेकिन क्या गोलगप्पा और टिक्की की खुशबू तो क्या, उसकी बात सुनकर भी आपके मुंह में लार आ गई, आपके मुंह में पानी आ गया। मुंह में गोलगप्पे या टिक्की के आ जाने से मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक था, किंतु असली गोलगप्पे और टिक्की और इसकी खुशबू और फोटो को भी हमारे मन में कंडीशनिंग हो चुकी है, क्योंकि टिक्की खाते समय हर बार खुशबू आती है और जब कभी भी टिक्की नहीं भी होती है तो उसकी खुशबू मात्र से भी हमारे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि दिमाग में दोनों का संबंध बन चुका है। यह क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। जब बचपन में आपकी मम्मी पापा आपके हाथ यह कहकर धुलवाते थे कि बेटा आपके हाथ पर गंदगी लग गई है, अपने हाथ धो लो नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में गंदगी के साथ एक नेचुरल कंडीशनिंग ऑलरेडी आपके दिमाग में हो चुकी हुई होती है। जब किसी दिन आपके दिमाग में गंदगी वाली बात ऐसे ही आ जाती है तो आपके दिमाग में फियर पैदा हो जाता है। जैसे खाने वाली टिक्की की फोटो देखकर या खुशबू सूंघकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, टिक्की नहीं है फिर भी मुंह में पानी आ गया, वैसे ही गंदगी के ना होने पर भी कंडीशनिंग के कारण मन के अंदर फियर आ जाता है। ओसीडी के इस फेस में यही क्लासिकल कंडीशनिंग आपके दिमाग में होती है। यह ऑब्सेशन आने का फेस होता है। अब हम चलते हैं ओसीडी पैदा होने के दूसरे फेस यानी कि दूसरे चरण की तरफ, यानी कि कंपल्शन वाले फेस की तरफ। जब कोई काम करने पर हमें आराम मिलता है या हमें किसी नेगेटिव चीज़ से अपने आप को बचा लेने से या उससे दूर भाग जाने से हमें आराम महसूस होता है तो हमारा फियर कम हो जाता है, तो हम उस काम को बार बार करने की आदत डाल लेते हैं। इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। पहले भाग में आपके मन के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग से चिंता और भय पैदा होना शुरू हो जाता है, उन चीज़ों के लिए जो वास्तव में खतरनाक नहीं थी, लेकिन उन खतरनाक चीज़ों के साथ एक संबंध आपके दिमाग में बन जाता है। ओसीडी के फेज 2 में जब हम अपने हाथ धोते हैं, नहाते हैं, तो ऐसा करने पर हमें थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। बस तब से आपको हर बार हाथ धोने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि इससे आपका गंदगी वाला फियर थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है। ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। जब कोई काम करने पे हमें आराम मिलता है या किसी नेगेटिव चीज़ से अपने आप को बचा लेने से या नेगेटिव चीज़ से दूर हो जाने पर हमें आराम महसूस होता है और हमारा फियर कम हो जाता है, तो हम उस काम को बार बार करने की अपने अंदर आदत डाल लेते हैं। इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। पहले भाग में आपके मन के अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग से चिंता, भय पैदा होती है और उन चीज़ों के प्रति जो वास्तव में खतरनाक नहीं थी, लेकिन उनकी खतरनाक चीज़ों के साथ आपके दिमाग में कंडीशनिंग हुई होती है। ओसीडी के भाग 2 में जब आपके हाथ धोए जाते हैं या आप नहा लेते हैं तो आपको ऐसा करने पे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। बस तब से आपके मन में बार बार हाथ धोने की आदत बन जाती है, क्योंकि इससे आपको गंदगी वाले फियर से थोड़ी देर के लिए जो एक ऑब्सेशन आता है, चिंता होती है, वो खत्म हो जाती है। यह इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलाती है।
इस प्रकार से मॉवरर के सिद्धांत के अनुसार पहले भाग में आप क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा किसी ना खतरा पैदा करने वाली चीज या कम खतरा पैदा करने वाली चीज या घटना से भी खतरा महसूस करना सीख जाते हैं, और इसके दूसरे चरण दूसरे भाग में आप कंपल्शन को करना सीख लेते हैं। इस सिद्धांत को इस ढंग से भी कहा जाए तो यह भी ठीक होगा कि मन में आने वाले ऑब्सेशन और उसके बाद में किया गया कोई भी बिहेवियर यानी कि कंपल्शन दरअसल आपका सीखा हुआ व्यवहार होता है, और जिस चीज़ को आप सीख सकते हैं हम उसे भुला भी सकते हैं और उसकी जगह कोई नया व्यवहार भी लेकर आ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसको एक्सटिंक्शन कहते हैं, विलोप कहते हैं, और इसी के माध्यम से ओसीडी का इलाज होगा। आपके मन में ऑब्सेशन वाला विचार तो आ गया किंतु आप में फियर पैदा नहीं कर पाया, तो वहां पर एक्सटिंक्शन हो जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप अपनी ओसीडी को ठीक करना चाहते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि आपके मन में विचार आए पर उससे कोई चिंता या डर पैदा ना हो। दूसरा तरीका यह है कि डर तो पैदा हो जाए पर आप उस पर कोई एक्ट ना करें। ऐसी बहुत सी टेक्निक है कि आप में विचार तो आए लेकिन डर पैदा ना हो। इसके लिए हमें कई थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बिहेवियर थेरेपी है, सीबीटी है, पर यह प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इसका एक आसान तरीका ERP भी है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ERP के लिए एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी होता है, पर अच्छे मनोवैज्ञानिकों की बहुत कमी है। हो सकता है कि आपके घर के आसपास ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक आपको ना मिल सके, इसलिए आपको मैं ERP का एक छोटा सा आसान रूप, आसान सी भाषा में आपको समझा रहा हूं, ताकि आप घर में बैठे हुए भी अपनी बीमारी को जितना संभव हो सको उसको ठीक कर सको, या ठीक ना कर सकें तो कम से कम उसे मैनेज कर सकें। सबसे पहले आप कोई एक ऐसी चीज चुनें जिससे कि आपके मन में ऑब्सेशन पैदा होता है। यह पहला कदम है। जैसे किसी को बाथरूम में जाने से ऑब्सेशन पैदा होता है। दूसरे स्टेप में आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने लिखना है कि आपको बाथरूम से संबंधित किन किन बातों से फियर पैदा होता है और ऑब्सेशन आता है। अब इस लिस्ट को आप 0 से लेकर 100 तक का रैंक दे दीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 100 नंबर पे वो बात लिखें जिससे आप बेहद ज्यादा भयभीत होते हैं, और 0 पे वो बात लिखें जिससे जो आपको कम से कम डराती है। तीसरे कदम में आपने 0 से 100 के बीच में कोई एक ऐसी बात चुन लेनी है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। आमतौर से कम चिंता पैदा करने वाली एक्टिविटी ही चुनी जाती है। उदाहरण के लिए बाथरूम के दरवाजे की नोब को छूना, मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है। चौथे कदम में आपने नोब को या वास्तविक रूप से छूना है, इसे हम वीवो कहते हैं, या आपने इसे इमेजिनेशन में छूना है। पांचवें कदम में छूने के बाद हाथ नहीं धोने हैं जब तक, उस समय तक कि जब तक ये एंजाइटी कम से कम 50% कम ना हो जाए। छठे कदम में इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है और बाद में उससे ज्यादा फियर पैदा करने वाली किसी एक एक्टिविटी को लेना है। किंतु ERP थेरेपी को करना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत रहती है। इसलिए अब आपको एक ऐसी टेक्निक समझा रहा हूं, यह सारा सेशन इसी टेक्निक के लिए ही है। आपको याद होगा कि आपको ERP थेरेपी के बारे में बताने से पहले मैंने आपको एक्सटिंक्शन के बारे में बताया था कि जो चीज़ें आप याद कर लेते हैं उनको हम भुला भी सकते हैं। आप इस एक्सटिंक्शन का सहारा लेकर बड़ी आसानी से OCD को मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिएगा कि आपके घर के सामने एक बैल गुजर रहा है और आप उस बैल को कुछ रोटियां डाल देते हैं, खिला देते हैं। अगले दिन फिर से बैल गुजर रहा है, आप उसे फिर कुछ खाने को दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद आपके घर के द्वार पर आकर खड़े होने की उस बैल को आदत हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि उसे यहाँ से रोटी मिलती है। यह उसके दिमाग में कंडीशनिंग हो चुकी है। यह इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है जिसके द्वारा आपके घर में वह आना सीख लेता है, क्योंकि यहाँ आने पर उसे खाना मिलता है। आपने भी कोई एक काम करने की कंपल्शन को सीख लिया है, क्योंकि इससे आपकी चिंता दूर होती है। लेकिन अगर वह बैल आए और आप उसे खाना मत दें और ऐसा आप काफ़ी दिनों तक करते रहें, तो कुछ दिनों के बाद उसे ये लगने लगेगा कि मुझे यहाँ खाना नहीं मिलता है तो मुझे यहाँ नहीं आना है। तो उसकी कंडीशनिंग की जगह पर उसके सीखे हुए व्यवहार की एक्सटिंक्शन हो जाएगी, विलोप हो जाएगा, और वो कंडीशनिंग जो है वो फेड आउट हो जाएगी।
अगर आप कुछ दिनों तक अपने ऑब्सेशन से पैदा होने वाली चिंता को कम करने के लिए कोई कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करते हैं तो आपके कंपल्शंस में भी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। बस बिल्कुल ऐसा ही आपने करना है। दिमाग में कोई विचार, कोई ख्याल, कोई संदेह आए और आपको एंजाइटी ना हो तो समझिएगा कि एक्सटिंक्शन हो जाएगी, फेड आउट हो जाएगी। अगर आपको चिंता हो भी गई लेकिन आपको कोई कंपल्सिव बिहेवियर जैसे हाथ धोना, नहाना, काउंटिंग करना जैसा नहीं होता है तो तब समझिए एक्सटिंक्शन हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि अपने शरीर को रिलैक्स्ड रखने की एक्सरसाइजेस सीखनी है, जिनमें से बहुत सारी एक्सरसाइज मेरी वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरी तरफ आपके मन में कुछ भी हो रहा हो, आपने किसी भी ढंग से कुछ दिन तक चिंता मन में आने पर कोई कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करना है। और याद रखना है कि चिंता और घबराहट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, बस आपको परेशान कर सकती है। एक बार मन में बिठा लीजिएगा कि मैं कोई कंपल्सिव बिहेवियर जैसे हाथ धोना है, नहाना है, काउंटिंग करना है नहीं करूंगा, भले ही कितनी चिंता और डर पैदा हो जाए। थोड़ी देर के बाद चिंता स्वयं ही अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। हर रोज ये काम थोड़ा थोड़ा करना है और उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। बस यही से एक्सटिंक्शन की शुरुआत हो जाएगी और ओसीडी फीकी पड़ने लग जाएगी। आज आप ये एक्सटिंक्शन का जो विधि है ये बिहेवियरिस्ट मनोवैज्ञानिकों ने दी है। इसके माध्यम से आप प्रयोग करके घर में बड़ी आसानी से ओसीडी को पूरे तरीके से खत्म नहीं तो कम से कम आप उसे मैनेज जरूर कर सकते हैं। जरा कोशिश करके देखिएगा।